लाठी उसकी भैंस, यह एक पुरानी कहावत है जिस पर चीन चल रहा है। और चीन यही कोशिश कर रहा है दक्षिण चीन सागर में। लेकिन इस बार उसका विरोध करने जो देश सामने आया है, उसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। एक छोटे से देश ने बवाल खड़ा कर दिया है चीन के खिलाफ। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्या चीन से डर गया था? और इसका फायदा उठाकर चीन ने उसके साथ क्या किया? ऑस्ट्रेलिया के डर को पहचान कर चीन ने उस पर बड़ा पलटवार किया। आखिर उस दिन युद्धाभ्यास के दौरान चीन ने ऑस्ट्रेलिया का रास्ता रोककर क्या कहा था? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के तेवर चीन के लिए थोड़े नरम पड़ गए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का यह तेवर नरम पड़ना उस पर ही भारी पड़ गया। वैसे आपको बता दें, हाल ही के दिनों में एक युद्धाभ्यास किया गया था अंडमान निकोबार द्वीप के पास, जापान, अमेरिका और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इस युद्धाभ्यास के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया की जहाज और युद्धपोत आ रहे थे, तब उसे चीन ने बीच रास्ते में ही घेर लिया था। वैसे उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का बयान आया था कि प्रोफेशनल तरीके से आपस में बातचीत हुई और चीन ने अपना रास्ता छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया को आने दिया युद्धाभ्यास के लिए। शायद इस हरकत के बाद ऑस्ट्रेलिया के मन में डर पैदा हो गया था। यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल फिलहाल एक बयान दिया था जो काफी चर्चा का विषय बन गया था, और यहाँ तक बातें होने लगी थी कि ऑस्ट्रेलिया शायद चीन से डर गया है, इसलिए चीन की तरफदारी करने लगा है। उस वक्त तो ऐसा लगा था कि चीन के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने के अमेरिकी अभियान को झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ किया था कि वो मौजूदा संकट के बावजूद चीन के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं करेगा। चीन के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा था कि हम नियम कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने की वकालत करते हैं, लेकिन चीन के साथ अपने संबंधों को चोट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क ओसले ने वाशिंगटन में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ 2 दिनों तक चीन के मुद्दे पर विचार विमर्श किया था। दोनों नेता कोरोना के बावजूद चीन के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए अलग अलग देशों की यात्राएं कर रहे हैं। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोम्पियो ने चीन पर दबाव बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रयासों की सराहना करी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिज पायनी ने कहा था कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बीजिंग के मुद्दे पर अमेरिका की हर बात पर सहमत नहीं है। चीन के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध है और उसे चोट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। साथ ही न हम कोई ऐसा कार्य करने का इरादा रखते हैं जो हमारे हितों के विपरीत हो। उन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को लेकर ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साझा हित हैं और चीन जैसे मुद्दों पर भी दोनों एकमत हैं। हालांकि हम हर बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं, यही सम्मानजनक रिश्ते की पहचान है। वैसे पायने ने बहुत साफ नहीं करा था कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सोच में क्या नहीं मिल रहा है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का मुख्य सुरक्षा सहयोगी है तो चीन उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कोरोना के प्रसार की अंतर्राष्ट्रीय जांच पर सहमति जताकर ऑस्ट्रेलिया पहले ही चीन को नाराज कर चुका है और बदले की कार्रवाई के कारण चीन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% टैक्स लगाया गया है। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया चीन को और ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने चीन के मुद्दे पर अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था, और इसका खामियाजा ऑस्ट्रेलिया को कैसे भुगतना पड़ा वो आपको बता दें। हाल ही के दिनों में भारत में चीन के राजदूत सुन विदोंग ने एक लंबी चौड़ी ब्रीफिंग दी थी और जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया जो कह रहा है वह बकवास है। ऑस्ट्रेलिया का विरोध जताते हुए उन्होंने कहा था कि वे बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को वापस से मिर्ची लगी और ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ऑफरेल ने दक्षिण चीन सागर में चीन के अस्थिरता लाने वाले प्रयासों पर की गई अपनी टिप्पणियों का विरोध करने पर भारत में चीन के राजदूत सुन विदोंग को पलटवार किया।
और उन्होंने कहा कि बीजिंग को यानी चीन को उन गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जो क्षेत्र में पहले की बनी हुई स्थिति को एक तरफ से बदल सकती है। यानी कि चीन अब अपने ताकत के बल पर जो स्थिति बनाई गई है अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के द्वारा, उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए 2016 में जो फैसला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने दिया था, चीन को उसको देख लेना चाहिए। वैसे आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया चाहे कुछ भी कर ले, चीन बदलने वाला है नहीं। ऑस्ट्रेलिया जितना चीन के सामने झुकेगा, चीन उसकी गर्दन उतना ही ज्यादा मड़ोड़ेगा। इसलिए भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया को भी सशक्त रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, और शायद ऑस्ट्रेलिया को ये बातें अब समझ में आ जानी चाहिए। वरना ऐसा भी समय आएगा जब ऑस्ट्रेलिया न घर का होगा और न ही घाट का होगा, क्योंकि अब मलेशिया जैसे देश ने भी सशक्त होकर खड़े होने का ऐलान कर दिया है। चीन के खिलाफ खुलकर आ गया है मलेशिया। दक्षिण चीन सागर पर ड्रैगन के दावों को पुरजोर तरीके से खारिज कर रहा है। मलेशिया ने भी दक्षिण चीन सागर पर चीन के कथित दावे को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में मलेशिया के अस्थायी मिशन ने 29 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजे गए एक नोट में चीन के दावे को खारिज कर दिया है। इस नोट में मलेशिया ने कहा है कि पूर्वी सागर, जिसे दक्षिण चीन सागर भी कहा जाता है, में समुद्री सुविधाओं के लिए चीन के दावे का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई आधार नहीं है। मलेशिया की सरकार ने चीन के ऐतिहासिक संप्रभु और कानूनी अधिकार क्षेत्र के दावों को भी खारिज कर दिया है। अमेरिका ने चीन के दावा को खारिज करते हुए कहा था कि हम समुद्र की आजादी और संप्रभुता के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़े हैं, और चीन जिसके पास ताकत है वही सही है, इस चीज को लागू करना चाहता है, और हम चीन के दादागिरी का विरोध करते हैं। वैसे ये एक बात आपको बता दें, अमेरिका के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम सभी चीन के दादागिरी का विरोध कर रहे हैं। चीन ने ताइवान और मलेशिया को डराने के लिए समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया था। साथ ही मलेशिया के ऑयल शिप्स को चीनी जहाज धमका रहे थे, जिसकी वजह से मलेशिया के पास विवादित समुद्री इलाके में अमेरिका ने जंगी जहाज पार कराए। दक्षिण चीन सागर में चीन की काली नजर वहां की खनिज संपदाओं पर है, जिसको वह हड़प लेना चाहता है, और यही उस पर बहुत ही भारी पड़ने वाला है। लेकिन चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मलेशिया जैसा देश उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, वियतनाम जैसा देश उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, या ब्रुनेई जैसा देश उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। हालांकि अभी माहौल ऐसा है कि इन देशों को अमेरिका का साथ भी मिल रहा है, और इस तरह की परिस्थिति बन रही है जो चीन के पूरी तरीके से खिलाफ है। लगभग आधी दुनिया इस वक्त चीन के खिलाफ है, और चीन के इरादों को भांपकर चाहती है कि चीन पर नकेल कसा जाए। यही वजह है कि मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई जैसे छोटे देश भी खुलकर सामने आ रहे हैं और खुलकर चीन के विरोध में बोल रहे हैं, और अपने आप को दिखा भी रहे हैं कि वे चीन से डरते नहीं हैं।